कर रहे हैं, हम जब देखा जाता है अगर बाहर किसी ने बलात्कार कर दिया तो लड़कियों के ऊपर 50 सवाल पूछे जाते हैं। रात को बाहर क्या कर रही थी, या फिर बाहर क्यों गई थी, जानती थी उस लड़के को या नहीं जानती थी। लेकिन ऐसे केसेस में क्या होगा जब एक भाई या एक पिता अपनी बेटी से बलात्कार करने की कोशिश करे। ये सारी पाबंदी लड़कियों के ऊपर ही है, जो नहीं होना चाहिए। तो हम शुरू से हम इसके खिलाफ हम आवाज उठाते आ रहे हैं कि आपको जो है पूरा अपने रवैया बदलना पड़ेगा। लड़कियों के खिलाफ जो है लड़कियों पे सारी पाबंदी लगाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। लड़कियों को भी थोड़ा सा पूरी लड़कियों को उसी तरह से ट्रेनिंग दें कि इस तरह लड़कियों को अपना सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है। मैंने भी पहले भी बात उठाई थी इसके लिए, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हो घर में, चाहे बाप हो चाहे कोई भी हो। इसके लिए लड़कियों को खुद भी आगे आना है, चाहे कोई भी। उसको ये नहीं देखना कि मेरा बाप है कि कौन है। अगर इस तरह काम करता है तो लड़की को भी उसके खिलाफ तुरंत एकदम से खड़ा होना चाहिए। चाहे वो कुछ भी करे, लड़की अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल। देखिए, इस पूरे अगर मामले को देखें तो ससुराल में रहती थी, अत्याचार से पीड़ित थी, ससुराल पक्ष उस पर अत्याचार करता था, परेशान होकर अपने माता पिता के घर आ गई। ये सोच के साथ घर आई थी कि माता पिता के यहाँ शायद सुख से रहेगी, सुकून से रहेगी, एक संरक्षण मिलेगा, एक सुरक्षा मिलेगी। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। तो क्या समझा जाए कि अब बेटियां अपने पिता के घर में भी सुरक्षित नहीं है? नहीं हो रहा। वही तो देख रहे हैं कि बिल्कुल भी लड़की जाए तो जाए कहाँ। इसी को एक बहुत ही पूरे समाज में से पूरा दिमाग की तरह फैला जा रहा है कि इस तरह से कुंठित समाज क्यों होता जा रहा है। इसके लिए देखिए हम लोग भी एक काम हम लोगों ने एक वो किया है, स्वाध्याय करके हम लोगों ने चलाया है, जिससे कि एक मनुष्य, एक परिवार और समाज कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए हम पूरे घर में हम इसको लेके पूरी चला रहे हैं कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। जो सबसे पहले जो हमको अपनी मानसिकता, अपनी सोच बदलनी है। जब हम अपनी मानसिकता, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक समाज ऐसे ही होता रहेगा। ये धीरे धीरे हमें पहले अपने से पहल करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके हमें आगे हमको लाना पड़ेगा। बिल्कुल, अपने से पहल करने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ ही व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व को सुधारने की भी जरूरत है। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, बिट्टू जुड़ गए हमारे साथ कैथल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप अपनी राय रख सकते हैं। बिट्टू, आप कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। बिट्टू, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, नमस्कार मैम जी। मैम, जो ये वारदात हो रही है ना बलात्कार की, तो इन पे रोक नहीं लग रही है मैम। जो खुद ही अपने माँ बाप अपनी बच्ची को इस तरह कर रहे हैं ना जी, जो अपने बच्चे ही अपने माँ बाप ही बच्चे को इस तरह इसमें डाल रहे हैं, तो रोकथाम नहीं होगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। लगातार एक बात यहाँ कही जा रही है, कमोवेश एक सी बात है कि रोकथाम होनी चाहिए, लेकिन रोकथाम होगी कैसे? आपने समस्या तो बता दी, लेकिन समस्या का समाधान भी तो आपको और हमको ही मिलकर ढूंढना है। समस्या पैदा हुई है समाज से, और समाज बनता है आपसे और हमसे। जब हमने समाज की तस्वीर ऐसी बना दी है कि एक बाप ही अपनी बेटी का बलात्कार करने पर उतारू हो गया, बलात्कार करने की कोशिश की, समस्या हमारे समाज से पैदा हुई है, तो समाधान भी समाज को ढूंढना पड़ेगा। समाधान क्या है इसका पूरा? देखिए, समाधान इसका यही है, पहले हम अपने परिवार से हमें खड़ा होना पड़ेगा। पहले परिवार आता है, बाद में समाज आता है, और फिर उसका कानून आता है। तो तीनों अगर एक साथ मिलकर कड़े कदम उठाए तो आज ये समस्या बहुत रुक सकती है। चलिए, तो जरूरत यह है कि पहले घर से ही शुरुआत की जाए। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, सतीश जुड़ गए गुड़गांव से। बहुत बहुत स्वागत है सतीश आपका, आप अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार मैडम जी। जी मैडम जी, मेरा कहने का मतलब तो ये है कि जब बाढ़ जो है जी, जिसे बाढ़ कहा जाता है, वो जब खेत को खाने लग जाए तो उस खेत का क्या होगा जी। और यही हाल प्रशासन का, यही शासन का, ऐसा ही समाज हो जाएगा तो देश का, अब इस देश का आगे कौन रखवाला है? जहाँ आदमी बाढ़ जो है उसको अपने ही खेत को खा रही, जिसको जो रख सके वही पक सके। क्या है ये देश? किस तरह की संस्कृति है? घरों में से संस्कृति का नाम खत्म हो रहा है। स्कूल के अंदर पढ़ाई है, वहाँ पे कुछ नहीं है। अरे आप जब तक एक जीव के अंदर अच्छी संस्कृति, अच्छा विचार नहीं अर्पण कर पाएंगे तो किस चीज का देश है? क्यों कहते हैं कि गुरुओं का गुरु देश हमारा हिंदुस्तान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। गुस्सा है समाज में लोगों के इस पूरी घटना के खिलाफ, लेकिन उस गुस्से को सही जगह दिखाने की जरूरत है, क्योंकि कार्यक्रम को खत्म करने का भी वक्त आ गया। मीना जी, अंतिम दौर चल रहा है कार्यक्रम का। ऐसे में जो हम कानून की बात करते हैं, कहीं ना कहीं महिलाएं खुद भी जागरूक नहीं है
यही एक वजह है जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इन चीजों को होता है ना, लेट इट गो एटीट्यूड के साथ झेल रही है कि ठीक है जो हो रहा है होने दिया जाए या इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाए। कहीं ना कहीं अब बर्दाश्त को खत्म करना पड़ेगा, जो बर्दाश्त की हद है उसे तोड़ना पड़ेगा। इन तमाम घटनाओं के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, तभी समाज कुछ बदले। महिला को भी खुद आगे आना पड़ेगा, क्यों कुछ इसके जिम्मेवार महिला भी है। क्यों महिला क्या करती है, उसका जैसे हुआ चलो कोई और हो गया, वो कुछ आगे आती नहीं है, तो महिला को भी इसके लिए हिम्मत दिखानी पड़ेगी। वो हिम्मत करके आगे आए। उसको ये नहीं देखना कि मेरी इज्जत गई, नहीं उसको देखना है, उसको बिल्कुल अपने लिए, अपने हक के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए उसको पूरा अधिकार बनता है समाज में कि मैंने भी ठीक से जीना है, तो उसके लिए वो भी खुलकर आगे आए। बिल्कुल, इसके लिए जरूरी है कि महिलाएं खुद भी खुलकर आगे आए, क्योंकि अब कार्यक्रम को खत्म करने का समय आ गया। आपकी आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी। अगर पुलिस प्रशासन की बात कर ले तो लगातार सेवा, सुरक्षा और सहयोग की बात करती है हरियाणा पुलिस। कहाँ सेवा, कहाँ सुरक्षा और कैसा सहयोग? 2 मामले सामने आए, कहीं भी कुछ नहीं दिखा हमें। देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि पुलिस अपनी जिम्मेवारी से हट रही है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। पुलिस को भी तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा ऑर्डर है। अब पुलिस अगर नहीं करती है तो उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, उनके ऊपर केस किया जाए, और फिर अगर ये नहीं करती तो फिर उनको कोर्ट में जाके केस करना चाहिए। बिल्कुल, कोर्ट में जाके केस करना चाहिए। अपने हक को लेकर खुद जागरूक होने की जरूरत है। जो बर्दाश्त करने वाली आदत बन चुकी है उसे खत्म करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया वीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। जरूरत यह है कि महिलाओं की सुरक्षा की हम बात तो करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन सिर्फ बातें करते हैं, आगे इससे ऊपर कुछ नहीं हो पाता। चलते चलते आपसे कुछ कहते हुए विदा लेना चाहूंगी। कोमल है तू, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली है और मौत भी तुझसे हारी है। सतियों के नाम पर तुझे जलाया, मीरा के नाम पर जहर पिलाया, सारे ही अधिकारों की अधिकारी है। कोमल है तू, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। बहुत हो चुका मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। नारी को कोई कह ना पाए कि अब अबला बेचारी है। इसलिए जरूरत यह है कि अब अबला और बेचारी नारी को ना कहा जाए। अपनी जागरूकता को आगे लेकर आइए, अपने अधिकारों के लिए आप आवाज उठाइए, तभी समाज बदलेगा। बोलोटा हरियाणा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आई विटनेस न्यूज के साथ। नमस्कार। आंखों देखा हरियाणा। Universal Greens, a lifetime of serenity, a township project nestled in 11 acres at Faridabad with wide open spaces and ample greens. The Universal Greens project invites residents into a world of harmony and gracious elegance. A commitment to providing superior standards of living. The Universal Greens offers 2, 3 and 4 BHK apartments, a combination of luxury. आओ देखें चमकता चमचमाता हरियाणा, खिलता खिलखिलाता मुस्कुराता हरियाणा। देखें जूझता जीतता जश्न मनाता हरियाणा। शान खुशहाल शक्ति संजोता हरियाणा। देखें गौरवमय वैभवमय ज्ञान का भंडार हरियाणा। देखें मजबूत महान मनपसंद हरियाणा। हर दिन 24 घंटे आई विटनेस न्यूज, आंखों देखा हरियाणा। आसमां के पार शायद और कोई आसमां होगा। मैं हवा के परों पे कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ। वायदों की भरमार, टिकट की मारामार, जीत की तैयारी
जीतने की खुशी। किसान खलिहान, बाजार व्यापार, जहां भी होगी हरियाणा की बात, हम होंगे साथ हर दिन 24 घंटे। आंखों देखा हरियाणा। न रुको न रुको, तुम मेरी सुनो। नई लकीरें लिखो, अपनी किस्मत गढ़ो। अंगूठे को अंगूठा दिखाना है अब, क से कलम चलाना है अब। न रहो निरक्षर, बनो साक्षर। आई विटनेस न्यूज की पहल। मे आई कम इन डॉक्टर? 2 टाइम ब्रश किया। ब्रश तो पहले भी करता था डॉक्टर, पर गम ब्लीडिंग फिर भी होती थी। और अब प्रॉब्लम गो माइक करो। दिखाओ, नो गम ब्लीडिंग। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डाबर रेड पेस्ट बोलिए। अगर ब्रश करने के बाद भी आपके दांतों में प्रॉब्लम्स है, तो अपना रेगुलर टूथपेस्ट बदलो डाबर रेड पेस्ट से, क्योंकि इसमें है 13 आयुर्वेदिक तत्व जो दांतों की प्रॉब्लम्स को रखे दूर। दांतों में दर्द, पेस्ट नहीं किया तो अब कर लो, और डाबर रेड पेस्ट से डेंटल प्रॉब्लम की छुट्टी करो। 100 कैमरे, 200 आंखें दिन रात देख रही हैं, दिखा रही हैं चप्पा चप्पा हरियाणा। हर दिन 24 घंटे आई विटनेस न्यूज, आंखों देखा हरियाणा। लोकसभा चुनाव के 8वें चरण के लिए वोटिंग जारी। 7 राज्यों की 64 सीटों पर हो रहा है मतदान, लोगों में भारी उत्साह। उत्तर प्रदेश की 15 अहम सीटों पर जारी है मतदान। अमेठी में जमे हुए हैं राहुल गांधी, तो सुल्तानपुर में वरुण गांधी की किस्मत आज ईवीएम में होगी क्या? प्रदेश सरकार की ओर से वैट बढ़ाने को लेकर आ सकता है 2 से 3 दिनों में फैसला। पेट्रोल की कीमतों में हो सकता है 1 रुपए तक का इजाफा। प्रदेश भर में बिजली की किल्लत और गर्मी की जुगलबंदी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। ग्रामीण से लेकर किसान है परेशान, विभाग के पास नहीं है समाधान। और रेवाड़ी में रेप पीड़िता ने जहर खाकर की आत्महत्या। शासन प्रशासन की ओर से वादों के बाद भी नहीं मिला इंसाफ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा लाइव में। आपके साथ मैं हूं रंजना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रोहतक पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते हुए 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जनता कॉलोनी के एक मकान में छापे मारकर इन लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने सट्टेबाजी में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। आगे भी इस पूरे गिरोह में कौन कौन शामिल है उन सब की जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रोहतक से, जहां रोहतक पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा लगाते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से एलसीडी और लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन, पूरी घटना में अपडेट चाहूंगी, क्या कुछ कर रही है पुलिस? देखिए, देर रात को ये आईपीएल मैच के ऊपर सट्टा लगा रहे थे जनता कॉलोनी के मकान के अंदर। देर रात पुलिस को सूचना मिली थी, उसके बाद पुलिस ने वहां छापा मारकर जो मकान के मालिक हैं हरिओम उसे और उसके 5 साथियों को आईपीएल मैच में सट्टा लगाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जी क्या 9-8 मोबाइल फोन बरामद किए, इसके अलावा और क्या क्या पुलिस को इनके पास से मिला है हर्षवर्धन? देखिए, पुलिस ने इनके कब्जे से जो है 9 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, एक एलसीडी बरामद की है, उसके अलावा एक लैपटॉप है और काफी मात्रा में दस्तावेज है जिनके ऊपर लाखों रुपए का लेन देन किया हुआ था, वे भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। जी, पुलिस ने तमाम चीजों को बरामद कर लिया है, क्योंकि मैच फिक्सिंग जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब एक बार फिर से मैच फिक्सिंग को लेकर पुलिस का क्या रुख है इस पर? देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से आईपीएल का मैच चल रहा है उसके ऊपर सटोरिये जो है मैच फिक्सिंग का काम करते हैं और इसी दौरान जो है जनता कॉलोनी के एक मकान में सट्टा लगाया गया था मैच के ऊपर, जिसके पुलिस को सूचना मिलने के बाद इन्हें गिरफ्तार किया है और आज दोपहर के बाद पुलिस इनको जो है कोर्ट में पेश करेगी और 3 दिन के रिमांड की पुलिस ने जो है मांग की है। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त रोहतक से आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आईपीएल में सट्टा लगाते हुए 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। 8 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। अपडेट इस मामले में ये मिल पा रहा है कि 9 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। बेंगलुरु और मुंबई के मैच पर सट्टा लगा रहे थे आईपीएल लगातार विवादों में फिक्सिंग को लेकर।